हेलो कनेक्शंस, मैं आपकी अपनी सी सुरभि, भगवान शिव के भक्त, माय मदर फ्रॉम द हेवन ब्लेस्ड मी विद दिस प्रॉफिट्स, अपने बारे में लोगों से अनजान, खुद की एक नई अलग दुनिया बनाने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर वीडियो। सो ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय शायद मुझे इसका टाइटल समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर बनाऊं, बट आई एम जस्ट रैंडमली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे जो विचार हैं क्या आप लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं थोड़े कि नहीं। सो जैसा कि जनवरी 2026 एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला है एंड मई और सितंबर के जो मेरे जूनियर्स हैं वो अच्छे से जोरों शोरों वाली पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगाकर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने लायक, एंड होपफुली कि यू विल क्लियर इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, नो मोर अटैम्प्ट्स देयर। मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या बोलूँगी, बट अभी मुझे थोड़ा एक हिंट मिला है, शायद मैं उस पर मेरी स्टोरी या मेरे जो थिंकिंग है या मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर कर सकूँ। अभी थोड़े दिनों पहले आकाश कंदोई सर ने एक फैमिली से रिलेटेड रील पोस्ट करी थी। शायद उस रील ने कहीं ना कहीं मुझे भी मेरी सीए जर्नी में बहुत मोटिवेट किया था। वो उस टाइम पे भी उन्होंने पोस्ट करी हुई थी कुछ उससे रिलेटेड। तो वो अपनी रील में ये बताते हैं कि पता है, हर इंसान की फैमिली एक जैसे सपोर्टिव नहीं होती शायद, मगर हर फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है, या तो आपके पेरेंट्स ने वो मेहनत करी होगी, अगर उन्होंने नहीं करी तो शायद आपने वो चैलेंजेस देखे हैं जो वो फेस कर रहे हैं, मगर अब आप आपके परिवार में जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेक्स्ट जनरेशन उन चीज़ों को फेस नहीं करे, उसके लिए आप वो चैलेंजेस फेस कर रहे हो जिससे लॉन्ग टर्म में आपको भी वो बेनिफिट मिले और नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कुछ अच्छा बेनिफिट ले सके। पता है, परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जो शॉर्ट टर्म में अपनी पूरी जी जान लगा देता है और फिर लॉन्ग टर्म में उस परिवार का पूरा रुतबा चेंज कर देता है। तो ऐसी कहानी शायद वो सर ने बहुत अच्छी बात बोली है और मैं उससे बहुत सेटिस्फाई भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मेरी भी, चलो मैं मेरी परिवार से रिलेटेड मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल पाऊँगी, बट लेकिन ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरी फैमिली में भी मुझे ऐसा कोई सीए के जब मैंने सीए स्टार्ट किया तो एज अ सीए मेरी फैमिली में कोई बड़ी डेजिग्नेशन पर नहीं था, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं था जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके, कोई सपोर्ट करने वाला भी शायद सपोर्टिव मेरे पास थे। मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन बहुत बहुत तरीक़ों के लोगों से मिलती थी। तो यस, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी, बट एज अ गाइडर, जैसा कि जब मैं देखती हूँ कि भाई जब बच्चों के क्या इतने अच्छे अच्छे बर्थडे सेलिब्रेट्स होते हैं, उनकी सक्सेस इतनी अच्छी सेलिब्रेट होती है, बट टचवुड कि शायद सीए डे पर मुझे इतना अच्छा कोई सेलिब्रेशन नहीं मिला था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे पर मेरे मामा मामी ने मेरी वो जो विश थी वो फुलफ़िल कर दी थी। क्योंकि हो सकता था, क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत आउट ऑफ टाउन थे, वो कुछ पढ़ाई, किसी के एग्ज़ाम्स थे, तो नहीं हो पाता, ठीक है कोई बात नहीं। बट वो दिन जिस दिन मैं सीए बनी थी ना, शायद वो बहुत बुरा बिज़ी चला था। मुझे भी नहीं समझ आया कि वो दिन मेरा कहाँ निकला। इतने सारे रिप्लाईज़, कॉल्स, स्टोरीज़, मतलब उन्हीं में निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। वो दिन ना बहुत अच्छा होता है यार, सबको फील करना चाहिए यार। मैं इसीलिए बोलूँगी प्लीज़ गिव अप मत करना। बहुत बार मैं भी इसको गिव अप करने का मेरे भी माइंड में आता था, मगर वो एक रिज़ल्ट वाला दिन, वो जो रिएक्शंस होते थे ना, वो एक मेरे माइंड में कि यार ये चीज़ मुझे भी रिकॉर्ड करनी है, और मैंने रिकॉर्ड भी करी है। बट अभी मैंने मेरा फाइनल रिएक्शन अभी डाला नहीं है, बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूँगी उसको। पता है, हाँ, बात अपनी फैमिली से रिलेटेड है, वीडियो फैमिली के अकॉर्डिंग ही है। मेरी फैमिली में और मेरे ताऊ जी और के जो मेरे पापा के भाई ताऊ जी हैं, तो उनकी फैमिली में भी, मतलब हमारी फैमिली में इतनी बड़ी कोई पोस्ट पर जिसने बहुत बड़ी प्रोफेशनल पढ़ाई करी हो ऐसा कोई नहीं था। तो लाइक मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। मुझे याद है इवन कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी मैंने बहुत फैमिली डिस्प्यूट्स भी देखे हैं, मगर मैं सोचती थी यार लोगों के कितने अच्छे अच्छे बर्थडे सेलिब्रेट्स होते हैं उन पढ़ाई वाले सीज़न में, मतलब बहुत अच्छी फैमिली उनके लिए बहुत कुछ करती है। हालांकि मेरे साथ ऐसे कोई सेलिब्रेशंस भी नहीं होते थे, बट हाँ,
कभी कभी हो जाते थे कुछ कुछ लाइक मुझे बहुत लोगों का जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था। तो टचवुड भगवान मेरे साथ थे और भी लोग मेरे साथ थे। सो पता है फैमिली को देख के कभी अगर कभी कुछ बुरा लग रहा है तो जस्ट थोड़ी टाइम के लिए आप उसको थोड़ा माइंड कर सकते हो, बट ना नेक्स्ट डे आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। क्योंकि अगर आपका परिवार शायद नहीं है तो आप उस स्टेज पर हो कि आप खुद खुश हो और आगे वाली जनरेशन को खुश करो और अपने परिवार को खुश करो। कोई नहीं है तो यू आर द बेस्ट। तुम अकेले ही काफ़ी हो यार, तुम बहुत कुछ कर लोगे। तुम जो योर सेल्फ वर्ड है ना, बहुत काफ़ी है। तुम कर लोगे, तुम सीए बन जाओगे, इतना टेंशन नहीं करना। भूल जाओ, इग्नोर करो। जैसे ना ओम इग्नोर आए नमः, सही है, हर चीज़ों को इग्नोर करो। नहीं हो रहा, बस अपनी खुशी देखो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं भी देखती थी यार, मेरे फ्रेंड्स के बहुत अच्छे अच्छे बर्थडे सेलिब्रेट्स होते थे, बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस सेलिब्रेट्स होती थी। फिर मैं सोचती थी यार मेरे पास ऐसे क्यों पेरेंट्स नहीं है, इतने अच्छे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं मिले। ठीक है, उन्हें नहीं पता, उनके टाइम में वो सब चीज़ें नहीं थी और उनका शायद जो नून एरिया है, जिन लोगों के संपर्क में वो रहता है, शायद उन्हें नहीं पता, नहीं ध्यान, कोई बात नहीं। इवन जो नेहा दत्ता मैम थी, उनका भी एक वीडियो मुझे मोटिवेट किया था। पता है, जब उन्होंने भी इस रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा था बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड, और जब वो सीए बनी थी, मतलब उन्होंने बोला था अपने वीडियो में कि जब वो बर्थडे उनका सेलिब्रेट होता था कि लोगों के पेरेंट्स, बहुत सारे जो क्लोज्ड वंस होते हैं, उनके रात को 12-12 बजे केक लेकर उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो नेहा दत्ता मैम ने भी ऐसा उसमें बोला था अपनी वीडियो में कि ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स को बता दो ना, अगर उन्हें नहीं पता तो। इवन उनके वो रात को लाके केक 12 बजे रखी थी, फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को ले जाके दिया था, उन्होंने कट किया था, उन्होंने वैसे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उन्हें नहीं पता तो तुम कर लो, उन्हें तुम सिखा दो, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के, तो शायद मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाई ये सब सुन के। तो पता है, मोटिवेट हमें कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, हम केवल सुन के, बहुत लोगों को सुन के हम खुद से मोटिवेट हो सकते हैं। और हमें ऐसा ही मोटिवेट होना पड़ेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा हर चीज़ों से, क्योंकि हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बातें अगर हमें बोल दी जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, हाँ, हम वहाँ फिर उन इंसानों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब वहाँ हम थोड़ा अपने लिए सोच सकते हैं कि यार थोड़ा हमें बुरा भी, हर्ट भी होता है कभी कभी बातों को। तो वो वहाँ आपकी क्या सिचुएशन है वो शायद मुझे नहीं पता, हर सिचुएशन के साथ हमें ढलना पड़ेगा। बट ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ को माइंड मत करो यार, जस्ट इग्नोर। मैंने देख लिया, क्योंकि हम जिस चीज़ को जितना माइंड करते हैं ना, माइंड करने से कुछ नहीं होता। जितना हम चीज़ों को इग्नोर करना सीखेंगे ना, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। सो पता नहीं मैं क्या बोली क्या नहीं बोली, बट अगर कुछ सही लगी हो लाइंस तो आप मुझे बोलना, बताना कि मैंने क्या कहा, कि क्या मैं सही बोल रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला हालांकि, बट मैं कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे आप लोगों के विचार, कैसे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं मेरे अकॉर्डिंग बोलकर, मेरे विचार उन पर क्या हो सकते हैं, कैसे मैं पॉइंट्स अपने रख सकती हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं किन कंटेंट्स पर मेरे वीडियोस बना सकती हूँ आप मुझे वो थोड़ा आइडियाज़ भी देना। ओके, बाय बाय। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जैसा कि शुभम सर कहते हैं। तो यस, हर इंसान से मोटिवेट हो, बहुत अच्छे कभी भी स्टडी को बर्डन मत मानो, जस्ट एक मेमोरी बनाओ उससे। मैंने मैंने कोट बना लिया था कि डोंट टेक योर स्टडीज़ एज अ बर्डन, जस्ट क्रिएट द मेमोरीज विद दैम। और तुम मेमोरीज बनाओगे, पता है मैंने भी बनाई बहुत सारी मेमोरीज। हमारी एक मेमोरी बन जाती है पढ़ाई के साथ, बहुत सारा हमारा रूटीन भी चेंज हो जाता है, हमें लाइफ टाइम तक वो चीज़ें याद रहेगी। सो बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।